जिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है वो पाकिस्तान में दोबारा खड़े हो रहे जैश ए मोहम्मद के इशारे पे खून खराबा करने का षड्यंत्र रच रहा था। जैश के कश्मीर में पोस्टर लगने के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर यह पूरा नेटवर्क आ गया। इसी के बाद जांच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची। इसके बाद उसने देश की तमाम एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि यहां बन रहा था खतरनाक आतंकी हमले का प्लान और इसमें शामिल थे एमबीबीएस और एमडी जैसे डिग्रीधारी आतंकी डॉक्टर। डॉक्टर अदील मजीद राठर, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का यही वो चेहरा है जिसकी गिरफ्तारी से इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगा। 29 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर अदील राठर की पहचान हुई और 29 अक्टूबर को सहारनपुर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पूछताछ की गई तो डॉक्टरी कोट पहनने वाले इस आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। डॉक्टर अदील राठर कुलगाम के काजीकुंड का रहने वाला है। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था, लेकिन साल 2024 में उसने वहां से इस्तीफा दी। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंच गया, जहां उसने कई अस्पतालों में काम किया। लेकिन अस्पताल में काम तो सिर्फ बहाना था, उसका असली मिशन जिहाद और आतंकवाद फैलाना था। डॉक्टर अदील आईडी केमिकल प्रोक्योरमेंट पे एक्सपर्ट है। वो आतंकियों के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी काम करता था। जांच पे पता चला कि ये सिलसिला 2021-22 से ही चल रहा था और वो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क तैयार कर रहा था। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद इस आतंकी गैंग का जो चेहरा सामने आया वो था डॉक्टर मुजम्मिल, जिसे 7 नवंबर को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के लिंक मिले। वो आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से भी जुड़ा था। पुलवामा के कोयल का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और फरीदाबाद में ही किराए के मकान में रहता था। उसी घर को उसने टेरर सेंटर बना रखा था और भारी मात्रा में विस्फोटक जमा कर रहा था। वक्त इसके घर में कोई भी फैमिली नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। पूरी तरीके से जितने भी सारे फैमिली नंबर्स हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया। लेकिन अगर देखा जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ पे बड़े खुलासे जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल को जो है पूछताछ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे हो रही है। पूछताछ के दौरान वहाँ पे जो फ़ोन में कुछ फोटोग्राफर्स और लोकेशन जो है वो वहाँ पे मिले हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो उस में शामिल था। कश्मीर टू फरीदाबाद और बाकी इलाकों में व्हाइट कॉलर टेरर गैंग एक्टिव है। ये जैश के पोस्टर और दिल्ली धमाकों के बाद दुनिया के सामने आ चुका है। आतंकी डॉक्टरों की इस गैंग का एक और सदस्य है डॉक्टर सज्जाद। दिल्ली धमाके में तफ्तीश करते हुए पुलिस पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद तक पहुंच गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सज्जाद पुलवामा का रहने वाला है और उसने जम्मू यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री ली है। डॉक्टर सज्जाद दिल्ली ब्लास्ट के फिदायन आतंकी डॉक्टर उमर का दोस्त है। इन गिरफ्तारियों के बाद बड़ा सवाल है, क्या देश भर में आतंकियों का व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क एक्टिव है? क्या व्हाइट कॉलर नेटवर्क में बड़े पैमाने पर डॉक्टर शामिल हैं? क्योंकि यूपी एटीएस ने एक और डॉक्टर पर शिकंजा कसा है। हापुड़ से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया। यह आतंकी उमर का क्लासमेट था। दोनों ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई साथ की थी। दिल्ली की घटना से लगातार जिन लोगों के तार जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी में इस तरीके की सोच को पनपना आप किस नजरिए से देखते हैं, पर्सनल डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आप चिंतन का विषय है, मनन करने का विषय है। क्यों नहीं होना चाहिए? डॉक्टर सबसे लीड क्लास है। अगर उसका संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी एक क्वेश्चन उठता है समाज के लिए। मेरे कुछ दोस्तों से हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं। तो यही है सर। अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई है? कैसा जब शाम को साथ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों?
ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता रहा शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे साथ रहने के लिए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ें कितनी गहरी हैं, देश में कहां कहां ये आतंकी नेटवर्क फैला हुआ है, इसका पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं ताकि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इशारे पर हिंदुस्तान की जमीन पर कत्लेआम का जाल बिछा रही इस व्हाइट कॉलर टेरर गैंग का खेल खल्लास किया जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।